अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि खरासान में एक मरतबा पेचश की वबा फैली जिसने हर अमीर व गरीब को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम दवाएं बेअसर हो चुकी थीं, मायूसी की सी कैफियत थी। ऐसे में इब्न सीना के एक शागिर्द ने अनार के खुश्क छिलके और संदल सफ़ेद का कहवा तजवीज़ किया, जिसके इस्तेमाल से देखते ही देखते तेज़ी से लोग ठीक होना शुरू हो गए। और उसके बाद ही इब्न सीना ने अपनी किताब में अनार के छिलके को एक काबिले एतबार काबिज़ के तौर पर शामिल किया। ये वाक़या किस कदर मोतबर है इसकी हम ज़्यादा गहराई में तो नहीं जा सकते, लेकिन सदियों के तजरिबात व मुशाहदात और जदीद साइंसी तहकीकात इस बात की पूरी तरह से तस्दीक करती हैं कि अनार के छिलके में मौजूद टैनेंस इंटेस्टाइनल बैरियर का काम करते हैं, हमारी आंतों की अंदरूनी सतह पर एक हिफाजती तय बना देते हैं, जिससे आंतों की हरकत भी मुनज़्ज़म हो जाती हैं। इसहाल, दस्त, मरोड़, पेचश का ख़ात्मा हो जाता है। ये बेहतरीन काबिज़ के तौर पर अपना किरदार अदा करता है। इसमें और भी ऐसे ऐसे कमाल और चमत्कार हैं जिन्हें जानने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको फेंके हुए छिलकों पर अफसोस होगा, लेकिन ये यकीन से कह सकता हूँ कि आइंदा आप अनार के छिलके ज़ाया नहीं कर सकते, आपको ये संभालने ही पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ अहम खूबियों पे। ये हमारी जिल्द के लिए एक बेहतरीन मास्क का किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स ये दाग, धब्बे, कील मुहासे, साइयाँ, स्किन के मसाइल को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। आपने अनार के खुश्क छिलकों का पीस कर पाउडर बना लेना है। इसे अपने पास महफूज रखिए। हस्बे ज़रूरत इसमें से पाउडर लीजिए। इसमें उतना अर्के गुलाब मिलाइए कि ये मास्क की शक्ल इख्तियार कर जाए, मतलब इसका लेप किया जा सके। या इसमें दही मिलाया जा सकता है, शहद मिलाया जा सकता है। अब हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपको इसका चेहरे पर लेप कर लेना है। तकरीबन आधे घंटे के करीब ये चेहरे पे लगा रहे, उसके बाद मुँह धो लीजिए। पहले ही दिन जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको अपनी स्किन में ग्लो नज़र आएगा, जिल्द की चमक दमक बेहतर हो जाएगी। स्याहियाँ, दाग, धब्बे ख़त्म करने में इतना पुरअसर साबित होगा कि पहली मरतबा भी आपको वाज़ेह नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे मुंह की बदबू को ज़ाइल करने के लिए बहुत अच्छा है। मसूड़ों की इन्फेक्शन का ख़ात्मा करता है। इसी तरह अनार के छिलके का पिसा हुआ पाउडर लीजिए 2 चम्मच, उसमें 4 लौंग पीस कर, बिल्कुल बारीक पीस कर शामिल कर दीजिए और आधा चम्मच नमक, इन्हें मिक्स करके रख लीजिए। अब इसे हल्का हल्का आपने दांतों पर, मसूड़ों पर अंदर बाहर अच्छे से मल लेना है, जिस तरह हम कोई भी मंजन इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ मसूड़ों से आता हुआ खून रोकेगा, मुंह की बदबू ज़ाइल करेगा, बल्कि दांतों को भी साफ़ करेगा, मैल कुचैल को उतारने में बहुत मुअस्सिर साबित होगा। इसी तरह अगर आपको हलक में ख़राश है, गले की खशूनत है, गले में दर्द और सोजिश की कैफियत है, हालांकि इसका मिजाज सर्द खुश्क है, लेकिन क्योंकि ये बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, इसमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। ये 3-4 अनार के खुश्क छिलके लीजिए, इन्हें पानी में खूब अच्छी तरह से पका कर उसके गरारे कीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जा सकता है। इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से सोजिश इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। इवन के खांसी को ख़त्म करने के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। खांसी वगैरह की सूरत में इसी तरह आपने इसको पकाया, जो शांदा बनाया, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के बतौर चाय आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगाज़ में जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, ये बेहतरीन काबिज़ है। तो इसहाल, पेचश, मरोड़ वगैरह की सूरत में या IBS-D की सूरत में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें डायरिया होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, खाना खाते ही फौरी तौर पे वॉशरूम जाना पड़ता है, ऐसी सूरत में भी आप इसका पाउडर, जो बड़े अफराद हैं वो सुबह शाम छोटा आधा चम्मच खा सकते हैं। दही में मिला के भी खाया जा सकता है, फाँक कर खाया जा सकता है, या इसका कहवा बना के सुबह शाम पिया जा सकता है। और अगर छोटे बच्चों को मसला है तो इसका पिसा हुआ पाउडर 1 चम्मच में थोड़ा सा पानी लेके और ये पाउडर उसमें मिक्स करके वो छोटे बच्चों को सुबह शाम दिया जा सकता है। लेकिन बड़े ही एहतियात से, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे को हस्बे ज़रूरत दिया जाएगा, क्योंकि ये शदीद काबिज़ है। ऐसा ना हो कि मरोड़ की कैफियत ख़त्म हो और फिर कब्ज़ का इलाज करने की ज़रूरत पेश आ जाए। और बड़े अफराद भी इसका मुनासिब मिकदार में हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये शदीद काबिज़ असरात रखता है। तो इसकी अगर ताज़ा छिलके हैं आपके पास तो उसे पानी में घोट के, मतलब थोड़ा सा रगड़ें पानी डाल के, तो उसको नथार के इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क छिलके आपके पास हैं तो वो पाउडर पानी में मिक्स करके या ऐसे ही फाँक कर खाया जा सकता है। ये अनार के छिलके लेकोरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं।
अनार के छिलके, और साथ बेहतर है आप कीकर की फली भी शामिल कर लीजिए। ये 30-30, 40-40 ग्राम लेकर पीस कर पाउडर बना लीजिए। इसमें कोई 40-50 ग्राम कूज़ा मिश्री शामिल कर लीजिए ताकि जायका भी बेहतर हो जाए। तो ये सुबह शाम छोटा आधा पौना चम्मच खाने के 1-1.5 घंटा बाद पानी के साथ खा लेना है। 10-15 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये लिकोरिया को ख़त्म करेगा, जरियान को ख़त्म करेगा, और कसरत तमस अयाम मखसूसा में जो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है उसे कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। और लिकोरिया की सूरत में इसको पानी में पका कर, यानी कोई 3-4 किलो पानी में इसके मुट्ठी भर छिलके डालकर उसे पका कर उस पानी को किसी बर्तन में डाल के उसमें बैठना भी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसे तिब्बी इस्तिलाह में आबज़न करना कहते हैं, और इसका आबज़न खून बवासीरी को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। और मज़े की बात आपको बताता चला जाऊँ, इसे पल्ले बांध लीजिए, किसी मुश्किल में फंसे हुए बंदे को आप बताएंगे और वो ठीक हो जाता है इंशाल्लाह, तो वो ज़िंदगी भर आपको दुआएँ देगा। एक बहुत ही परेशान कुन मसला होता है रेक्टल प्रोलैप्स का, जिसे हम कहते हैं खुरूज मकद, मतलब कि वो मकद का एरिया जहाँ से क़ज़ाए हाजत होती है, वो मसल्स में बहुत ज़्यादा लचक पैदा हो जाती है और वो एरिया बाहर को आ जाता है। तो फिर पेशेंट उसे घुसेड़ कर धकेल कर बड़ी मुश्किल से और तकलीफ़ से अंदर को करता है, यानी मकद वाला एरिया फूल के या ढलक के कहना चाहिए कि बाहर आ जाता है। तो ये आबज़न मतलब अनार के छिलकों को पानी में पका के उस पानी में बैठना रेक्टल प्रोलैप्स के लिए बहुत ही मुफीद बताया जाता है। अल्लामा कबीरुद्दीन रहमहुल्लाह ने इसे किताबुल मुफरदात में ज़िक्र किया है। इसी तरह रेक्टल प्रोलैप्स यानी खुरूज मकद की सूरत में, जिसकी मकद किसी की बाहर आ जाती है, इसका पिसा हुआ पाउडर वहाँ पे छिड़कना लगाना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। ये याद रखिए कि जब भी अनार का छिलका आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैरूनी तदाबीर है मतलब मास्क के तौर पे या आबज़न करना या ज़रूर करना, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब खुर्दनी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंतहाई एहतियात के साथ मुनासिब मिकदार में हस्बे ज़रूरत और बवक्ते ज़रूरत लेंगे, क्योंकि ये शदीद काबिज़ है। मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मुनासिब मिकदार में लेंगे इंशाल्लाह महफूज है। हामिला ख़वातीन नहीं लें, दूध पिलाने वाली माएँ नहीं लें, जिनको कब्ज़ का मसला है वो खाने के लिए, यानी जिन्हें पहले शदीद कब्ज़ का मसला रहता है, वो किसी अपने और मसले के इलाज के लिए खाने के लिए अनार का छिलका ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। मतलब बंदा सोचता है ना कि मैं चलो अपना वो मसला हल करूं कब्ज़ के मसले के लिए फिर फ़लाँ चीज़ें ले लूँगा। वो गरारे कर सकते हैं या बैरूनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आबज़न वगैरह कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, बस पाउडर इसका खाने के तौर पे इस्तेमाल ना करें। मास्क वो लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाके इसके और भी फ़वाइद एक नई वीडियो में आपके सामने रखे जा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।